बात जो हम सुनेंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भर जाना, एम्पावर बाय द होली स्पिरिट। एम्पावर, परमेश्वर सामर्थ्य देता है, वो बारे में सुनेंगे। तो प्रेरितों का 1:4 से लेकर 9 तक। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, जेरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और जेरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। ये यीशु मसीह का वचन स्वर्गारोहण होने से पहले यीशु मसीह अपने चेले लोगों को ये बातें बोला। हाँ, आइए और एक बार प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर ये वचन के लिए, अगुवाई कीजिए, बातें कीजिए। यीशु मसीह सारे आदर महिमा आपको देते हैं, आपकी सेवकाई हम चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। प्रेरितों का 1:4 से लेकर 9 तक हम पढ़ा। ये संडे पहले हम 2 संडे में पवित्र आत्मा के ऊपर वचन सुना है। पहले हम ये सुना है कि पवित्र आत्मा कौन है, हु इज होली स्पिरिट। कितने लोगों को याद है पवित्र आत्मा कौन है? होली स्पिरिट त्रिएक परमेश्वर का परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। यह आदि पुस्तक 1 और 2 में लिखा गया है, जब परमेश्वर ने यह धरती का रचना किया, स्वर्ग का रचना किया, उस टाइम वही परमेश्वर वहां पर मौजूद था। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा है, लेकिन वो लोगों का व्यक्तित्व अलग अलग है। पिता पुत्र नहीं है, पुत्र पिता नहीं है, पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा पुत्र नहीं है। वो लोगों का व्यक्तित्व अलग अलग है, लेकिन वो परमेश्वर है, वो आत्मा रूपी परमेश्वर है। तो पवित्र आत्मा कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर में सामर्थ्य, ये बातों को हम सुना था, लेकिन वो गॉड है, वो व्यक्ति है। कैसे हमको पता चलता है वो व्यक्ति है? वो बातें करता है, वो सुनता है। जब आप पाप करते हैं उसको दुख लगता है, उसके पास भावनाओं है। वो पवित्र आत्मा व्यक्ति है, वो बातें करता है, वो सुनता है। जब हम प्रार्थना करते हैं और बातें करते हैं, उसके पास भावनाओं रहता है। या आप पाप में जीते हैं तो उसको दुख लगता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, डू नॉट ग्रीव होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को दुख मत पहुंचाओ। एक विश्वासी परमेश्वर को दुख नहीं पहुंचाना है, एक विश्वासी परमेश्वर को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। जब वो पाप में जीता है, परमेश्वर शोकित होते हैं। वो पवित्र आत्मा हमारे हृदय वास करता है। दूसरा क्या है? पहला जो है, पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और एक बात बोलना चाहता हूं, सुनो। पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक वादा है। हु इज होली स्पिरिट?
होली स्पिरिट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का वादा है। यूहन्ना का 14 में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आएगा जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण होगा। ये एक्स चैप्टर 1 में भी लिखा गया है कि जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण होगा पवित्र आत्मा आएगा। तो पवित्र आत्मा व्यक्ति है नंबर 1, दूसरा में पवित्र आत्मा एक वादा है, और तीसरा जो है पवित्र आत्मा गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से आपके लिए मेरे लिए। जैसे यीशु मसीह गिफ्ट है आपके लिए मेरे लिए। हम क्रिसमस मनाते हैं, यीशु मसीह का जन्मदिन का आनंद मनाते हैं। उस समय हम ये समझते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। उद्धार के कारण के लिए, मनुष्य का उद्धार के लिए यीशु मसीह एक तोहफा है। तो ऐसे पवित्र आत्मा हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक महत्वपूर्ण तोहफा है। कितना खूबसूरत है। कौन है इस पवित्र आत्मा? अभी समझ में आया कौन है? व्यक्ति है। दूसरा क्या मैं बोला? वादा है, परमेश्वर की ओर से वादा जो पूरा हुआ है एक्स चैप्टर 2 में। और तीसरा वो गिफ्ट है आपके लिए मेरे लिए। इसीलिए वो यूहन्ना का 14 में हम जो सुना था, वो हमारा सहायक है। जैसे परमेश्वर ने एक आदमी के लिए एक औरत को भेजा या बनाया, सहायक के रूप से वो बनाया, तो आज हम जो कलीसिया यीशु मसीह का क्या है? दुल्हन है। ये जो कलीसिया यीशु मसीह का दुल्हन है। तो ये दुल्हन को सजावट करने के लिए, ये दुल्हन को सुंदर बनाने के लिए, ये दुल्हन को अगुवाई करने के लिए एक सहायक भेजा। वो है पवित्र आत्मा। वो हमारे साथ साथ रहता है। तो पहला पॉइंट, हु इज होली स्पिरिट? पवित्र आत्मा कौन है? ही इज पर्सन, ही इज प्रॉमिस ऑफ गॉड एंड ही इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। देन नंबर 2, व्हेन डू वी रिसीव होली स्पिरिट? पवित्र आत्मा को हम कब ग्रहण करते हैं? पवित्र आत्मा को हम कब ग्रहण करते हैं? इफ एनीबॉडी टेल टू यू व्हेन डू यू रिसीव इट, देन इट इज वेरी रॉन्ग। व्हेन डू यू रिसीव हिम? आप कब उसको भी ग्रहण करते हैं? पहला कोरिन्थियों का 12:2 में लिखा गया है कि जब तक आप पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा नहीं चलते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप से आप कॉन्फेस नहीं कर पाते हैं। पहले आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उसके कुर्बानी पर विश्वास करते हैं, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। और अब जब वास करता है पवित्र आत्मा, आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप से मुंह में कॉन्फेस करते हैं, अंगीकार करते हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह का कुर्बानी के बारे में जानते हैं, लेकिन वो लोग यीशु मसीह को अपना होठों के द्वारा या मुंह में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप से अंगीकार नहीं करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं है। तो when do we receive Holy Spirit? The time when we believe in the name of Jesus Christ, the time when we believe in the sacrificial death of Jesus Christ, in the time when we believe in the resurrection of Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह का वो मृत्यु के बारे में विश्वास करते हैं, जब उसका कुर्बानी के बारे में विश्वास करते हैं, जब हम उसका पुनरुत्थान के बारे में विश्वास करते हैं, तब हम पवित्र आत्मा में भर जाते हैं या बपतिस्मा लेते हैं। देयर इज नो सेकेंड टाइम बपतिस्म ऑफ द होली स्पिरिट। दूसरा बार और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा नहीं होता है, वही समय है। ये पहला कोरिन्थियों का 12:13 में भी लिखा गया है, वी आर बैप्टाइज्ड बाय वन स्पिरिट इनटू द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। पहला कोरिन्थियों का 12:13 में लिखा गया है, वी आर बैप्टाइज्ड बाय वन स्पिरिट। एक ही पवित्र आत्मा के द्वारा हम बपतिस्मा पाए गए हैं और अभी हम चर्च में शामिल हुए हैं, यीशु मसीह का शरीर में शामिल हुए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डू वी रिसीव होली स्पिरिट? इन द टाइम
we believe Jesus Christ as our personal Savior. ये रोमन चैप्टर 8 का 16 में भी लिखा गया है, रोमियो का 8 का 16 में लिखा गया है, The Holy Spirit testify with your spirit. Holy Spirit testify in our spirit that we are children of God. पवित्र आत्मा इनिशिएट करता है कि हम हमारे आत्मा के साथ वो जोड़ जाता है। ये एजेकियल का 36 का 26 में भी लिखा गया है, आई विल गिव माई स्पिरिट। पवित्र आत्मा जब आता है, हमारे हृदय में वास करने लगता है, तब हम यीशु मसीह को, हमारे पिता को अब्बा फादर बोलते हैं, पुकारते हैं। वी रिसीव द स्पिरिट ऑफ सनशिप। पुत्र होने का जो आत्मा हमको मिला है। प्रेज द लॉर्ड। तो व्हेन डू वी रिसीव होली स्पिरिट? द टाइम वी बिलीव in the sacrificial death of Jesus Christ and the resurrection of Jesus Christ. ये वचन पढ़ेंगे यूहन्ना का 7:37 और 38, जॉन चैप्टर 7 37 एंड 38। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। If anyone is thirsty, let him come and drink from me. 38, जो मुझ पर विश्वास करेगा, whoever believes in Jesus Christ, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्रों में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां वह निकलेगी। पवित्र आत्मा जब आता है हमारे हृदय में, यहां पर लिखा गया है, जीवन के जल की नदियां निकलेगी। जीवन के जल के नदियां निकलेगी जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है। तो when we believe in the name of Jesus Christ, Holy Spirit comes and dwells. And third question, how long he came to dwell in you? कितने समय तक वो आपके अंदर वास करने के लिए आया है? परमेश्वर का वचन कहता है, He will be with you and He will be in you forever. ये कुछ पल के लिए पवित्र आत्मा नहीं आता है। पुराने नियम में जब पवित्र आत्मा उतरता था, वो कुछ समय के लिए एक स्पेसिफिक टास्क, एक निर्दिष्ट काम पूरा करने के लिए परमेश्वर का लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आता था, और वो काम पूरा होने के बाद पवित्र आत्मा चला जाता था। लेकिन नया नियम में एक्ट चैप्टर 2, जो पेंटिकस्ट के दिन में पवित्र आत्मा आया है, तो उसी दिन से वो परमानेंटली ड्वेल करने के लिए आता है, सदा काल के लिए विश्वासी के हृदय में वास करने के लिए वो आता है। यूहन्ना का 14, 15 और 16, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कितना टाइम के लिए पवित्र आत्मा रहता है? सदा काल के लिए। क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा आप पुनर्जन्म नहीं पाएगा तो स्वर्ग का अधिकारी आप नहीं बनेंगे, क्योंकि हम लोग शरीर में है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा पुनर्जन्म होता है, हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण करते हैं। तो ये पवित्र आत्मा काम करता है। व्हाट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट? टुडे वी विल लर्न हाउ डज ही वर्क। कैसे पवित्र आत्मा काम करता है आपके जीवन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, और वो आपको सामर्थ देता है। तो पवित्र आत्मा को कितना टाइम के लिए आया है? पवित्र आत्मा सदा काल विश्वासी के हृदय में वास करने के लिए आया है। ये कुछ पल के लिए नहीं, लेकिन जब आप पाप में जीते हो, जब आप अपने इच्छा के अनुसार चलते हो, वो शोकित होता है, उनको दुख पहुंचता है, क्योंकि वो व्यक्ति है, उसके पास भावना है। तो पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा सदा काल के लिए विश्वासी के हृदय में वास करने के लिए आया है। हाउ लॉन्ग ही विल लिव?
परमेश्वर का वचन कहता है 14:16 में, जॉन चैप्टर 14:16, आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर काउंसलर टू बी विथ यू फॉर एवर। हमेशा के लिए। तो जितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे सच्चाई में, प्रकृत रीति से जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा उनके दिल में आते हैं और वास करते हैं। और वो कितना समय के लिए? सदा काल के लिए, सर्वदा वो रहते हैं। लेकिन आप जब पाप में जीते हैं, अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसकी आवाज को आप पहचान नहीं पाते हैं, उसके इच्छा के अनुसार आप नहीं चलते हैं, तो उनको दुख पहुंचता है। तो हाउ लॉन्ग ही कम्स टू ड्वेल इन आवर हार्ट? फॉर एवर। ये हमारा सारे क्वेश्चन हम लास्ट संडे से थोड़ा हम बात किया है। तो अभी हम जो सुना था और दो बात मैं बोलना चाहता हूं। नंबर 1, हाउ टू बी फिल्ड विथ होली स्पिरिट एंड लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड में बोला था। कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा पूर्णता पाओगे? पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है जब हम प्रार्थना में हमारा समय निवेश करते हैं, जब हम वचन में समय निवेश करते हैं, हम कंप्लीट सरेंडर होते हैं परमेश्वर के पास, वो पवित्र आत्मा की पूर्णता अनुभव करते हैं। परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय वास करता है, लेकिन हम कंप्लीट सरेंडर जब होते हैं, हम उसके अधीन में जब आते हैं, तो पूर्णता में रहते हैं। जैसे एफिसियों का 5:18 में लिखा गया है, बी फिल्ड विथ होली स्पिरिट। जैसे एक शराबी जब शराब पीता है, वो शराब के अनुसार वो चलता है, वो अपने काबू में भी नहीं रहता है, शराब के काबू में वो रहता है, वो शराब उसको चलाता है। तो पवित्र आत्मा की पूर्णता जब हम अनुभव करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम चलते हैं। When we are filled by the Spirit of God, we are led by the Spirit of God. And last Sunday हम सुना था walking in the Spirit of God. पवित्र आत्मा के साथ चलना मतलब, आर्मी लोग कैसे चलते हैं मालूम है? आर्मी लोग कैसे दौड़ते हैं? आर्मी लोग कैसे चलते हैं? मार्चिंग कैसे करते हैं? हाथ पैर एक साथ जाता है, हाथ पैर एक साथ वापस आता है। तो पवित्र आत्मा के साथ चलना मतलब विश्वासी पवित्र आत्मा के साथ साथ चलता है। यहां पर जो वचन लिखा गया है, जो गलातियों का 5:25 के अनुसार, हम सब लोग पवित्र आत्मा के साथ मार्चिंग करते हैं। पवित्र आत्मा जैसे कहता है, हम उस समय पवित्र आत्मा की पूर्णता जब अनुभव करते, उसके साथ चलते हैं। वो हमको मदद करता है और हम उसके अगुवाई में रहते हैं। तो आज हम सुनेंगे, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देता है। जब पवित्र आत्मा की पूर्णता में रहते हैं, जब पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए निर्णय लेते हैं, जब आप सरेंडर होते हैं, जब आप कंप्लीट ओबीडियंस होने के लिए अभी निर्णय लेते हैं, उसकी आज्ञा को पालन करने के लिए आप प्रस्तुत रहते हैं, तो पवित्र आत्मा की कार्य को आप देखने पाते हैं। जो पहला काम कौन सा हम सुना, कि वो जब पवित्र आत्मा आता है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप से हम ग्रहण करते हैं, हमारा पुनर्जन्म होता है। सब लोग, पवित्र आत्मा का पहला काम क्या है? पवित्र आत्मा का पहला काम क्या है? हमारा पुनर्जन्म होने का मदद करता है। वो हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण करते हैं। दूसरा क्या है? वो हमको मुद्रांकित करता है। ही सील्ड अस बाय होली स्पिरिट, हम उसका संतान हो जाते हैं। तीसरा, वो हमको बैप्टाइज करता है ताकि हम चर्च में परमेश्वर के यीशु मसीह का शरीर में सम्मिलित होते हैं। ये हमारे उद्धार के समय ये कार्य करता है पवित्र आत्मा। समझ में आ रहा है? उद्धार के समय में परमेश्वर अपना आत्मा के द्वारा कार्य करता है ताकि हम मुद्रांकित होते हैं, हम चर्च में सम्मिलित होते हैं, अभी हम लोग संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। हम यीशु मसीह को अब्बा, फादर, पिता बोल के पुकारते हैं। परमेश्वर को हम पिता बोल के पुकारते हैं।
ये पहला काम जब हम उद्धार पाते हैं, ये समय में पवित्र आत्मा जब हमारी हृदय वास करता है, ये काम करता है। अभी दूसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, पवित्र आत्मा सिर्फ हमारे विश्वासी को, हम सभी लोगों को उद्धार में मदद नहीं करता है, लेकिन हम दिन प्रतिदिन में वो उद्धार के कार्य कैसे देखें, दिन प्रतिदिन में, पल पल में परमेश्वर की उद्धार की कार्य देखने के लिए पवित्र आत्मा हमको मदद करता है। जैसे मैं उदाहरण रूप से बोला कि एक आदमी के लिए औरत परमेश्वर सहायक के रूप से बनाया, तो कलीसिया के लिए परमेश्वर सहायक दिया पवित्र आत्मा, ताकि वो हर पल परमेश्वर का मदद पाए, एक अच्छा गवाही का जीवन जीने के लिए। पवित्र आत्मा वो हमको मदद करता है एक विश्वासी के जीवन जीने के लिए। वी कैन लिव ए क्रिश्चियन लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिश्चियन लाइफ? क्रिश्चियन लाइफ जीने के लिए पवित्र आत्मा हमको सामर्थ देता है। मतलब क्या है क्रिश्चियन लाइफ? मतलब गलातियों चैप्टर 2 का 20, गलातियों का 2 का 20, इट इज नो लॉन्गर आई लिव, और मैं नहीं जीता हूं, यीशु मसीह मुझ में रहता है, और यीशु मसीह मुझ में वो वास करता है और वो जीता है। क्राइस्ट लिव्स इन यू एंड क्राइस्ट लिव्स थ्रू यू। वो आप में वो वास करता है और आपके द्वारा वो अपना महिमा लेता है। क्रिश्चियन लाइफ जीने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। क्रिश्चियन लाइफ जीने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। When you will be filled with Holy Spirit, you will receive the power. जब पवित्र आत्मा की पूर्णता आप अनुभव करोगे, वो सामर्थ्य को तुम पाओगे। डिवाइन एनर्जी, डिवाइन ऑथोरिटी, क्या मैं बोला? डिवाइन एनर्जी। वो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा ताकि आप आत्मिक बातों में रुचि करोगे। आत्मिक बातों में आप क्या करोगे? रुचि करोगे। रुचि टेस्ट लगेगा, सुंदर लगेगा। प्रार्थना में, वचन में, कलीसिया के संगति में आपको रुचि लगेगा। पवित्र आत्मा के बिना आपको रुचि नहीं लगेगा। आत्मिक चीजों के ऊपर पवित्र आत्मा के बिना आपको रुचि नहीं लगेगा। वो पवित्र आत्मा डिवाइन एनर्जी देता है हमको। हाँ, वो तुम लोग नेचुरल से अभी सुपर नेचुरल कामों को अनुभव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप स्वाभाविक नहीं रहते हैं, अभी आप कार्नल में नहीं रहते हैं, शारीरिक में नहीं रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का अलौकिक कार्यों को आपके जीवन में देखने पाते हो। पवित्र आत्मा आपको सिर्फ उद्धार करने के लिए मदद नहीं करता है, लेकिन दिन प्रतिदिन में उद्धार में जीने के लिए, एक भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए वो आपको मदद करता है। वो हमारा सहायक है। परमेश्वर का वचन को पवित्र आत्मा के बिना आप समझ नहीं पाएंगे। ये बातें हम सुना था लास्ट टाइम। पवित्र आत्मा आके परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, वो हमको समझाता है। ही इज द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। वो सच्चाई का आत्मा है, वो सत्य का आत्मा है। और यूहन्ना का 17 के 17 अनुसार द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रूथ। परमेश्वर का वचन सत्य है, यीशु मसीह सत्य है। जब पवित्र आत्मा आता है, आप पवित्रता में जीते हैं और उस सच्चाई के बारे में जानते हैं। वो सच्चाई में आपको आनंद लगता है। और लास्ट टाइम हम आइजाया का 1, 2, 3, 4 से हम पढ़ा था। पवित्र आत्मा जब आता है, वो आपको अंडरस्टैंडिंग देता है, समझ देता है। आपके पास वो बुद्धि आता है, परमेश्वर का स्वर्गीय बुद्धि आता है, परमेश्वर के प्रति आदर आता है। तो पवित्र आत्मा सिर्फ हमको उद्धार के लिए मदद नहीं करता है, लेकिन एक भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए मदद करता है। और पुराने नियम में जब पवित्र आत्मा आता था, एक स्पेसिफिक टास्क को एकम्प्लिश करने के लिए आता था। एक निर्दिष्ट काम को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा आता था। बहुत सारे उदाहरण हैं। दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया, शौल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया,
गिडियन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया। बहुत सारे विचारकर्ता के किताब में देखते हैं, बहुत सारे वो जजेस के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया। जोशुआ के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया। परमेश्वर जोशुआ के ऊपर पवित्र आत्मा जब पूर्णता दिया तो जोशुआ को अलग किया गया लीडरशिप के लिए। तो परमेश्वर आपको डिसाइपलशिप में मदद करता है और पवित्र आत्मा आपको एम्पावर करता है ताकि आप परमेश्वर के लिए एक अच्छा गवाही बनते हैं। पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक विश्वासी क्यों आनंद नहीं मनाता है परमेश्वर के बातों में? क्योंकि वो पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा करते हुए नहीं चलता है, क्योंकि वो यीशु मसीह पर पूरा रीति से विश्वास नहीं किया है। पवित्र आत्मा एक निर्दिष्ट काम पूरा करने के लिए पुराने नियम में लोगों के ऊपर आता था, लेकिन आज हमारे अंदर परमानेंटली सर्वदा हमेशा के लिए वास करने के लिए आया है। एक वचन पढ़ेंगे, निकालिए तो, एक्सोडस चैप्टर 31 1 से 5 तक। जब परमेश्वर ने टैबरनेकल बनाने के लिए दिया, हाँ, परमेश्वर ने मूसा को एक सैंपल दिया किस तरीका से वो टैबरनेकल बनाए, परमेश्वर के लिए मंदिर बनाए। वो मंदिर में कार्य करने के लिए लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया। यहाँ पर लिखा गया है निर्गमन का 31 का 1, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है नाम लेकर बुलाता हूँ। परमेश्वर हमको बुलाता है। ही कॉल्ड अस बाय नेम। अभी पुराने नियम में वो पार्टिकुलर वर्क के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए आता था, लेकिन नया नियम में हर लोगों के, हर विश्वासी के हृदय में वास करने के लिए आया है। परमेश्वर हमको बुलाया है, नाम लेकर परमेश्वर हमको बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर 3 में देखो, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं, जिससे वह कारीगरी के कार्य वृद्धि से निकाल कर सब भांति के बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। पवित्र आत्मा क्यों उसके ऊपर आया? पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया ताकि वो परमेश्वर के मंदिर में कुछ काम कर पाए सही रीति से। पवित्र आत्मा जब आपको सामर्थ देता है, परमेश्वर के मंदिर में आप कार्य करते हैं, आपका आराधना सुंदर होता है, आपका प्रार्थना पूरा गंभीर होता है, आप जब वचन बोलते हैं वो वचन मीठा होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है वो कार्य को पूरा करने के लिए। जिस तरीका से आप बात कर रहे थे ऐसे बात नहीं करते हैं, आपका बात चेंज हो जाता है। जिस तरीका से लोगों के साथ संबंध करते हैं ऐसा संबंध नहीं रखते हैं, बहुत सुंदर बनता है। पवित्र आत्मा की और एक काम एकता लाता है, एकता लाता है। पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा हम मंदिर में आते हैं एक होकर, परमेश्वर का कार्य वृद्धि होता है। तो आप परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना परमेश्वर का सेवा सही रीति से नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर का सेवा करते हैं। समझ में आ रहा है? तो पवित्र आत्मा हमको उद्धार करने के लिए मदद करता है, एक भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए मदद करता है। परमेश्वर का आत्मा एक शिष्य बनने के लिए मदद करता है, और परमेश्वर का आत्मा एक अगुवाओं के लिए भी बहुत जरूरी है। जब पवित्र आत्मा की पूर्णता में वो चलता है, उसका आराधना, उसका जो सेवकाई सुंदर बनते जाता है। बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमारा जो मन, हमारा जो सोच, हमारा जो विचार सुंदर नहीं बनता है। पवित्र आत्मा की पूर्णता मतलब क्या सुना था हम लास्ट टाइम? टू बी कंट्रोल्ड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा के द्वारा पूर्णता में चलना मतलब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहना। जैसे शराबी शराब के नियंत्रण में रहता है, पवित्र आत्मा के
पूर्णता में चलने वाले व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलते हैं। यहां पर लिखा गया है वो लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया। बहुत सारे एग्जाम्पल है पुराने नियम में, परमेश्वर का आत्मा उतरता था ताकि वो लोग परमेश्वर का कार्यों को सुंदर रीति से वो लोग निभा सके। पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए हमको। कितने लोगों को सामर्थ चाहिए? When he comes and filled you with power, वो डिवाइन एनर्जी है। आप परमेश्वर के वचन के प्रति दौड़ते हैं, परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए दौड़ते हैं। हम सिर्फ अटेंड नहीं करते हैं, चलो हम अटेंड करते हैं, बैठते हैं। परमेश्वर के वचन के प्रति आदर होता है। पवित्र आत्मा जब आता है वो हमारे स्पीच को बदलता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जब परिपूर्ण होते हैं हम, हमारा रिलेशन बदलता है। परमेश्वर की आत्मा की पूर्णता में जब हम रहते हैं, हमारे डिसीजन अलग होता है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा हम जब चलते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। मैं सेम नहीं रहता हूं। कभी भी एक विश्वासी नहीं बोलना चाहिए मैं ऐसा ही हूं, ये मेरा स्टाइल है। नहीं, ये कभी भी नहीं। इसका मतलब वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। वो डिवाइन एनर्जी देता है। आपको कभी कभी याद होता है, ओ चलो मैं रात के मिड नाइट में मैं उठता हूं और प्रार्थना करने के लिए मन होता है। चलो मैं जल्दी उठकर मैं सभा में जाता हूं, मन होता है। यही पवित्र आत्मा की अगुवाई है। पवित्र आत्मा आपको बातें करता है, उसके अगुवाई में चलिए। पवित्र आत्मा आपके हृदय में वास करता है, उसके अगुवाई में हम चले, उसकी सामर्थ्य में हम चले। पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा हमको एकता का मन देता है। एफिसियों में लिखा गया है। सच्ची एकता कहां से होता है? पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हाँ, हम पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर का वचन को नहीं ले सकते हैं। पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर का वचन जो हमको वार्निंग देता है, जो अलर्ट करता है, जो करेक्शन देता है, उसको हम नहीं ले सकते हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। इसका मतलब मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के ऊपर। आप यीशु मसीह के ऊपर जब विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के ऊपर आप भरोसा करते हैं, रियली विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा आपको पूर्णता में चलाएगा। उसका स्टेप, उसका हर स्टेप आप पहचानेंगे। उसका जो आवाज को पहचानेंगे और उसके साथ चलने में आप तैयार बनेंगे। आपका जीवन एक सुंदर गवाही बनेगा। पवित्र आत्मा के बिना अभी हम परमेश्वर का कार्य का हासिल नहीं कर पाएंगे। हाँ, पवित्र आत्मा और क्या करता है सुनिए। हमको हमेशा पाप में जीने के लिए वो मदद नहीं करता है। तुम पवित्र आत्मा में जीते हैं तो पाप से आप दूर रहेंगे। ये यूहन्ना का 16 में लिखा गया है, देखेंगे 7 से लेकर 11 तक। यूहन्ना 16 7 से लेकर 11 तक। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु मसीह कहता है मेरा स्वर्गारोहण होना तुम्हारे लिए अच्छा है। जब तक यीशु मसीह स्वर्गारोहण नहीं होता है, पवित्र आत्मा नहीं आता है। एक्स चैप्टर 2 में पवित्र आत्मा यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बाद आता है और चर्च की कलीसिया की शुरुआत होता है। वहां पर कोई डिनोमिनेशन शुरू नहीं होता है, वहां पर चर्च की शुरुआत होता है। पेंटिकॉस्ट चर्च की शुरुआत होता है। तो यहां पर लिखा गया है तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। पवित्र आत्मा को यीशु मसीह भेजता है। 8 में लिखा गया है वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा का काम क्या है? यहां पर नंबर 1 पाप के बारे में आपको बताता है। दुनिया में
पापी है हम सब लोग, लेकिन उसको हम कॉन्फेस नहीं करते हैं जब तक पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। पवित्र आत्मा आपको समझाएगा, पापी है आप, हम पाप में गिरे हुए हैं, मतलब पाप से हमको दूर करने के लिए मदद करता है। यहां पर लिखा गया है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता, दूसरा क्या है धार्मिकता, तीसरा क्या है न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, आपको सिखाएगा। और पाप के विषय में क्या है, इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह ही धार्मिक है, यीशु मसीह के बिना कोई और दुनिया में धार्मिक नहीं है। ये बातें हम कैसे जानते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा जानते हैं। यीशु मसीह जो है सिर्फ और सिर्फ वही है धार्मिक। पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। सोचिए ये बारे में, सबसे बड़ा पाप कौन सा है दुनिया में, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना। सबसे बड़ा पाप क्या है ये दुनिया में, यीशु मसीह का कुर्बानी पे विश्वास नहीं करना। सबसे बड़ा पाप क्या है ये दुनिया में, यीशु मसीह जो अपने पुनरुत्थान के द्वारा जो धार्मिकता आपके पास लाना चाहता है, वो धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए इनकार कर देना। नेक्स्ट, पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। सिर्फ धार्मिक व्यक्ति पिता परमेश्वर के पास जा सकता है। जो लोग सिर्फ पुनर्जन्म पाए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, वो लोग ही स्वर्गवासी बन पाएंगे। सिर्फ यीशु मसीह ही धार्मिक परमेश्वर है जो स्वर्ग में वास करता है। जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं उनको धार्मिकता की सामर्थ्य मिलता है। ये पहला कोरिन्थियों का 5:21 के अनुसार, पहला कोरिन्थियों का 5:21 के अनुसार। तो यीशु मसीह धार्मिक है। तो धार्मिकता के विषय में हमको क्या सिखाता है परमेश्वर, कि यीशु मसीह पिता के पास जाता है। तीसरा, न्याय के बारे में पवित्र आत्मा हमको सिखाता है। न्याय के विषय में इसीलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहरा गया है। ये जो शैतान, हाँ, संसार की जो सरदार, वो दोषी ठहरा गया है। आज शैतान क्या करता है, लोगों को बहकाता है। इसीलिए मैं शुरुआत में बोला, वो भीड़ जो बोलते हैं सिर्फ हम उनके साथ नहीं सहमत होते हैं। जब परमेश्वर का वचन वो चीज़ नहीं बोलता है, उस चीज़ों में हम सहमत नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके साथ हम सहमत होना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का सच्चाई हमारे लिए दिया गया है यूहन्ना की 17:17 अनुसार। तो पवित्र आत्मा क्या करता है, पाप से हमको दूर रहने के लिए मदद करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है, धार्मिकता के विषय में हमको सिखाता है। पवित्र आत्मा क्या सिखाता है, न्याय के बारे में सिखाता है। यह पवित्र आत्मा की काम है। जब पवित्र आत्मा की पूर्णता आप अनुभव करते हैं, ये सारे कार्य आपके जीवन में दिखाई देता है। हाँ, और परमेश्वर का वचन कहता, आपका जो मोर्टल बॉडी है, ये जो शरीर है, ये शरीर को भी ताजगी देता है परमेश्वर का आत्मा। रोमन्स चैप्टर 8, 11 and 12 इंग्लिश में ऐसा है, इफ द स्पिरिट ऑफ हिम हु रेस्ड जीसस फ्रॉम द डेड इज लिविंग इन यू। जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जिलाने के लिए मदद किया, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who lives in you। आपके जो ये शरीर क्षणीय है, ये स्थायी नहीं है, अस्थायी शरीर को मदद करता है ताकि आप परमेश्वर के लिए जी सकेंगे, आपका मृत्यु का जय प्राप्त करते हुए जिएंगे। यू विल हैव ए विक्टोरियस लाइफ। ये पवित्र आत्मा की काम है। पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप चलते हैं तो पाप में आप नहीं जिएंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा आप जब चलते हैं तो आपके मोर्टल बॉडी, ये जो शरीर, अस्थाई शरीर में आपको सामर्थ्य मिलता है और आपको भी वो जिलाएगा, वो आपको जिलाएगा, जीवित रहने के लिए मदद करेगा। आप कभी कभी लेजी होते हैं। कितने लोग हम लेजी होते हैं? बहुत सारे लोग हम लेजी होते हैं, है ना। हम लेजी हो जाते हैं, ओके चलेगा, थोड़ा डाउन हो जाते हैं। लेकिन जब फिर हम परमेश्वर को याद करते हैं,
यीशु मसीह को याद करते हैं, रिफ्रेश होते हैं, वो डिवाइन एनर्जी आता है, वो डिवाइन अथॉरिटी हमारे जीवन में काम करता है, हम एक्टिव बन जाते हैं परमेश्वर के कार्यों में। तो परमेश्वर का आत्मा पाप से दूर रहने के लिए मदद करता है, और ये नाशवान शरीर में भी परमेश्वर को कैसे महिमा देंगे इसको वो एक्टिव कराता है, वो हमको सामर्थ्य देता है। और लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परमेश्वर का आत्मा, रोमियो का 5:5 अनुसार पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेल लेता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में वास करता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हम चलते हैं। बिना परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर का प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हम चल नहीं सकते हैं। परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हम चलते हैं, हमारा संबंध बदलता है, हमारा सोच बदलता है, हमारे बातों बदलता है। हमको क्या करना चाहिए नहीं मालूम होने से भी जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलते हैं, वो हमको सिखाता है। पवित्र आत्मा की और एक इंपॉर्टेंट कार्य क्या है? ही इज द वॉइस ऑफ द प्रोफेसी। वो आपके भविष्य के बारे में बताता है। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस 2:21 के अनुसार परमेश्वर का वचन वो भविष्यवाणी में पूरा हुआ है। दुनिया में कोई नहीं है आपके भविष्य के बारे में बता सकता है, लेकिन बाइबल आपको बताता है कि आपका जीवन क्या होगा। बाइबल कहता है, यही प्रोफेसी है कि आपका जीवन क्या होगा जब यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा आप जब चलेंगे, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। यही है प्रोफेसी। जितने परमेश्वर का दास लोग पवित्र आत्मा के द्वारा वो लोग परिचालित हुआ, वो लोग बाइबल लिखा, परमेश्वर का वचन लिखा। इसीलिए पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर का वचन को आप समझ नहीं सकते हैं। ये परमेश्वर की आत्मा की कार्य। तो परमेश्वर की पवित्रता में हम चले। परमेश्वर की पवित्रता के बिना आप पवित्र आत्मा की पूर्णता में नहीं चलेंगे। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, He sanctify us. He not only saves us, but He sanctify us for His use. उसके इस्तेमाल के लिए वो हमको अलग किया है। तो वो हमारे जीवन में बहुत सारे काम करता है। जैसे कि दुल्हन सुंदर बनता है, वो प्रस्तुत होता है, उसका एक बड़ा चाहत रहता है कब वो दुल्हा को मिलेगा। ये कलीसिया को मदद करने के लिए पवित्र आत्मा आया है। आपके अंदर वो चाहत रहता है, आत्मिक चीजों में आपको रुचि होता है, यीशु मसीह को मिलने के लिए आप तत्पर होते हैं, परमेश्वर का वचन को आपके जीवन में लेने के लिए एक्साइटेड होते हैं, आप पाप को घृणा करते हैं, परमेश्वर को आप प्रेम करने लगते हैं। ये पवित्र आत्मा की काम है। ये पवित्र आत्मा की काम है। वो आपको एक भक्तिपूर्ण जीवन, एक मसीह जीवन जीने के लिए मदद करता है। वो आपकी सामर्थ, उसके सामर्थ के द्वारा भर देता है ताकि उसको आप सेवा अच्छा से कर पाए। उसकी सेवा आप आनंद से कर पाएंगे, सुंदर रीति से कर पाएंगे। वो पवित्र आत्मा आपके सामर्थ के द्वारा आपको भर देता है, उनके सामर्थ के द्वारा हमको भर देता है। आपका प्रेम, आपका डिसीजन, आपका एटीट्यूड्स, आपका कैरेक्टर, आपका रिलेशनशिप, वो सारे बातें परिवर्तन होता है, चेंज होता है। आप अंश अंश के लिए अंश अंश करके पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलने लगते हैं। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ की कार्य है। पवित्र आत्मा के सामर्थ में हम भरे, पवित्र आत्मा की पूर्णता के द्वारा हम चले, उसके साथ हम मार्चिंग करें ताकि हम परमेश्वर का कार्य को हम देखने पाए हमारे जीवन में। पवित्र आत्मा की पूर्णता के बिना आपको परमेश्वर की कार्यों में रुचि नहीं रहता है। तो सोचिए इसके बारे में, पवित्र आत्मा कितना जरूरत है हमारे लिए। उद्धार से लेकर हमारे यीशु मसीह के साथ मिलने तक परमेश्वर की आत्मा की कार्य चाहिए हमारे जीवन में।
उसकी सामर्थ्य हमको चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आगे बढ़े। तो पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़ना मतलब यीशु मसीह के ऊपर पूरे रीति से भरोसा करना, पूरे रीति से भरोसा करना, संपूर्ण हृदय से भरोसा करना। यू सरेंडर योर लाइफ टू गॉड। आप पूरे रीति से सरेंडर होते हैं, उसके साथ आप मार्चिंग करते हैं, उसके सामर्थ्य में आप भर जाते हैं। आपकी आराधना, आपकी बोलचाल, आपका गवाही का जीवन सुंदर बन जाता है। ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा होता है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना हमारा मसीह जीवन सुंदर कभी नहीं बनता है। क्यों बहुत सारे लोग आत्मिक जीवन में बहुत फल लाते हैं, अपने जीवन में फल लाते हैं? क्यों वो लोग अच्छे रीति से गवाही बन सकते हैं? देखिए ये भाई कितना सुंदर है, देखिए ये बहन कितना सुंदर है, आज वो चर्च को जाता है, परिवर्तन हो गया। देखिए वो कैसा सेवा करता है, पूरे दिल से सेवा करता है परमेश्वर का। देखिए ये बहन कितना सुंदर रीति से नम्रता के साथ परमेश्वर का सेवा कर रहा है। क्यों हम बोल पाते हैं? ये परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में कार्य कर रहा है। ये परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में कार्य कर रहा है। वो विश्वास किया है किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। वो विश्वास किया है किसके ऊपर? परमेश्वर के वचन के ऊपर। वो सरेंडर हुआ है, किसके ओर सरेंडर हुआ है? वो परमेश्वर की ओर समर्पित हुआ है, वो परमेश्वर की ओर नम्र हुआ है। हाँ, बाइबल में लिखा गया है जब तुम उसको ढूंढोगे तो तुम पाओगे, जब तुम उसको ढूंढोगे तो तुम पाओगे। पवित्र आत्मा आपके हृदय में वास करता है, मेरे हृदय में वास करता है। लेकिन जब मैं डिलीजेंटली पूरे दिल से मैं उसको ढूंढता हूं, उसके पीछे चलने में, आगे बढ़ने के लिए मैं निर्णय लेता हूं, वो मुझे मिलता है, वो उसके सामर्थ्य के द्वारा भर देता है। जब मैं डिजायर करता हूं, इफ एनीवन थर्स्टी, जब कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। क्या आप प्यासे हैं परमेश्वर के आराधना करने के लिए, परमेश्वर का सेवा करने के लिए? क्या आप प्यासे हैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए? क्या आप भूखे हैं परमेश्वर का वचन के लिए? तो आइए परमेश्वर के पास। वो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा, आपका जीवन को बदल देगा, आपका गवाही बहुत सुंदर बनेगा, आप सामर्थ्य में भर जाएंगे और वो सामर्थ्य कर्मों में दिखाई देगा। नंबर 1 डिजायर। क्या मैं बोला? इच्छा कीजिए। दिस इज माई डिजायर। ये मेरा इच्छा है परमेश्वर, परमेश्वर के पास इच्छा प्रकट कीजिए। दूसरा, जरूरत। आप जरूरत समझते हैं? डू यू फील द अर्जेंसी ऑफ द नीड ऑफ होली स्पिरिट इन योर लाइफ? आप जरूरत सोचते हैं या नहीं? चलता है, मैं तो चर्च जाता हूं, नहीं, मैं कभी कभी बैठता हूं, तो कभी। डू यू फील द अर्जेंसी ऑफ द नीड? वो जरूरत का महत्वपूर्णता समझते हैं कि मैं उसके बिना वो भक्तिपूर्ण जीवन नहीं जी पाऊंगा, वो मेरे जीवन में बहुत जरूरत है बोल के आप समझते हैं? इफ यू डिजायर, इफ यू नीड हिम, इफ यू डिलीजेंटली सीक हिम। डिलीजेंटली मतलब कैसा है? क्लास 10 का बच्चे कैसे पढ़ते हैं? जब तुम जॉब के लिए प्रिपेयर होते हो, कैसे आप प्रिपेयर होकर जाते हो? सोचिए उसके बारे में। इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं संगीता, कैसे हम प्रिपेयर होकर जाते हैं? स्टडी करके डिलीजेंटली। कैसे पढ़ते हैं? ऐसे नहीं पढ़ते हैं, सिंसियरली हम पढ़ते हैं, सिंसियरली हम प्रिपेयर होते हैं। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परिचालित होने के लिए हम कैसे प्रिपेयर होते हैं, हम कैसे मन लगाते हैं? परमेश्वर हमको मदद करेगा। कलीसिया, ये बहुत सुंदर बात है। आइए परमेश्वर के कार्यों को आपके जीवन में देखिए, आइए परमेश्वर के पास, और परमेश्वर का कार्य आपके परिवार में देखने पाए। आप देख पाएंगे परमेश्वर का कार्यों का आपके परिवार में। If anyone is thirsty,
कोई प्यासे है तो मेरे पास आए। द रिवर ऑफ वाटर, रिवर ऑफ लाइफ, जीवन का जो स्रोत वो है, पवित्र आत्मा है। आप जीवित रहेंगे, एक मसीह जीवन में जीवित रहेंगे। नहीं तो आज आप चर्च आएंगे, वचन पढ़ेंगे या सुनेंगे, लेकिन अंदर नहीं घुसेगा, आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा, आपका जीवन में फल दिखाई नहीं देगा। सोचिए इसके बारे में। कलीसिया में कोई क्यों आत्मिक में ग्रोथ होते हैं, बढ़ते हैं, और कोई क्यों बैक होते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा में भरोसा नहीं है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, यीशु मसीह के ऊपर सच्ची रीति से भरोसा नहीं है। आप सोचिए, जब आप मुझे विश्वास करते हैं तो मेरे बातें को आप कैसे सुनते हैं? जब बच्चे डैडी मम्मी को विश्वास करते हैं, वो कैसे उनके ऊपर भरोसा करते हैं? जब परमेश्वर के ऊपर सच्ची रीति से आप विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को आप देखेंगे, आप डिजायर करेंगे, आप जरूरत रियली सोचेंगे, उनको सही रीति से आप ढूंढेंगे पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। और पवित्र आत्मा जब आता है और वो पूर्णता देता है, पवित्र आत्मा आया है हमारे जीवन में, हम उसको उसके पीछे चलने के लिए मन लगाए, वो पूर्णता देता है। जब पूर्णता देता है, हमारा जीवन बदलता है। तो हमको जब परमेश्वर सामर्थ्य देता है, क्या क्या के लिए सामर्थ्य देता है? अभी बोलिए क्विकली, किसके लिए सामर्थ्य देता है? जब हमको सामर्थ्य देता है, क्या करता है? वो भक्तिपूर्ण जीवन जीते हैं, पाप से दूर होते हैं, हम एक अच्छा डिसाइपल बनते हैं। परमेश्वर का कार्य सही रीति से हम कर पाते हैं। परमेश्वर की आत्मा के बिना हम परमेश्वर का सेवा सुंदर रीति से नहीं कर पाएंगे। वो हमको पाप के बारे में बताता है, धार्मिकता के बारे में बताता है, वो हमको न्याय के बारे में बताता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, वो बुद्धि देता है, परमेश्वर के प्रति भय होता है। ये आइज़ाया का 11 में भी सुना था। तो पवित्र आत्मा के काम हमारे जीवन में चाहिए। जो पुराने नियम में जब परमेश्वर का आत्मा आता था, वो एक व्यक्तिगत रूप से आता था, लेकिन आज कलीसिया में पवित्र आत्मा आया है। एक्स चैप्टर 2 में परमेश्वर की आत्मा कलीसिया में वास करने के लिए, सदा काल के लिए वो आया है। वो हमारे जीवन के द्वारा कार्य करना चाहता है। तो उसका अगुवाई को हम पहचाने, उसकी अगुवाई को हम जाने, उसकी पूर्णता में हम चलें। परमेश्वर हमको मदद करे ताकि एक अच्छा गवाही, अच्छा डिसाइपल, अच्छा अगुवा बने। परमेश्वर हम सभी को बहुत आई से आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कर सकते हैं आप मन में या ओठों के द्वारा। परमेश्वर से आप सामर्थ्य मांग सकते हैं। आप डिजायर कीजिए, इच्छा प्रकट कीजिए, परमेश्वर मुझे आपकी सामर्थ्य के द्वारा भर दीजिए। आपकी पूर्णता में मैं चलना चाहता हूँ, आपकी अगुवाई के द्वारा मैं चलना चाहता हूँ, आपके साथ कदम मिला के मैं चलना चाहता हूँ। परमेश्वर आपकी अगुवाई में चाहता हूँ। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि आप मुझे उद्धार किया, मुद्रांकित किया। हाँ यीशु मसीह, ये कलीसिया में आपके शरीर में सम्मिलित होने के लिए मदद किया। आज एक भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए मुझे मदद कीजिए, मसीह जीवन जीने के लिए मदद कीजिए। परमेश्वर मुझे मदद कीजिए परमेश्वर, ताकि आपका वचन को मैं समझ पाऊँ। मुझे मदद कीजिए परमेश्वर, आपकी सेवा को आप सुंदर रीति से मैं कर पाऊँ, मैं आराधना कर पाऊँ आपको। परमेश्वर मैं आपका बोल को समझ पाऊँ। आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए परमेश्वर, मुझे पाप से दूर रखिए। हाँ यीशु मसीह, आपकी धार्मिकता के द्वारा, आपकी पवित्रता के द्वारा मुझे चलाइए। आपकी सामर्थ्य में मुझे भर दीजिए परमेश्वर, ताकि आपका महिमा होगा, आपकी स्तुति होगा परमेश्वर। क्योंकि आप सिखाते हैं, आप बातें करते हैं, आप अगुवाई करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं ये सुंदर कलीसिया के लिए परमेश्वर। ये कलीसिया को परमेश्वर आपकी बहुमूल्य लोहू के द्वारा आप खरीदा है। सभी लोग कीमती है यीशु मसीह आपके पास, आपके नजरों में सब लोग कीमती है यीशु मसीह। सभी लोगों को नाम नाम लेकर आशीषित कीजिए। हम सब लोग परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार हम चल पाए, आपके सामर्थ्य के द्वारा हम भर जाए परमेश्वर,
ताकि आपकी महिमा के कारण हम बनेंगे। मदद कीजिए। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं। प्यारे भाई और बहनों, कोई भी ये वचन सुन रहे हैं, ये सारमन आप सुन रहे हैं, तो हम आपको एनकरेज करना चाहते हैं। यीशु मसीह पर आप जब विश्वास करते हैं, उसकी कुर्बानी पर जब आप विश्वास करते हैं, उसके पुनरुत्थान के ऊपर जब आप विश्वास करते हैं, जो उसने आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पे मारा गया और 3 दिन के बाद वो जिंदा हुआ, आपको वो जिंदा होने का वो उम्मीद दिया है। जब उसकी ओर विश्वास किया है, वो पवित्र आत्मा आपके हृदय में वास करना चाहता है। वो आपको अगुवाई करना चाहेगा। उनको कॉन्फेस कीजिए, उनके ऊपर विश्वास कीजिए, ताकि वो आपको अगुवाई करे हर दिन में। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं। आशीषित कीजिए। धन्यवाद हो ये सुंदर मिनिस्ट्री के लिए। सारे आदर, सारे महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं। आमीन।